Good evening, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So, students, today we are going to discuss questions of exercise 2.2 1 by 1. So, students, in the previous lecture we have discussed what is relation. We have discussed that relation is always subset of A cross B. If we have two sets, that is set A and set B, then relation is always subset of A cross B. And we have also discussed that what is range, what is domain and codomain. So, the first element in a relation is called domain, right? And second element in a relation, that is known as range, right? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था. तो उसके रिलेटेड ही आज हम जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो है हम करेंगे, राइट. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू 14 एंड डिफाइन ए रिलेशन मैप फ्रॉम a to a, राइट. by R relation is equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0 and x and y both belongs to A, right. हमें क्या डिफाइन किया कि रिलेशन जो मैप कर रहा है वो कर रहा है A to A, राइट. और हमें रिलेशन जो हमें गिवन है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन जो हमने फाइंड आउट करना है, राइट. तो ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, एक रिलेशन हमें सेट फिल्टर फॉर्म में गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको निकाल लेंगे, राइट. सो आर जो हमारा आ जाएगा, दैट इज रिलेशन इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू y, सो ऑन y इक्वल टू 3x. तो y क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x, मीन्स जब हम x की वैल्यू, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 1 3, राइट. अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या आएगा, 3 2 6, राइट. अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं तो y क्या आएगा, 3 3 9, सो ऑन. अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं और y क्या आएगा, 3 4 12. और अगर हम x की वैल्यू, क्योंकि x का है 1 to 14, a क्या है 1 to 14 और x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, तो वैल्यू हम कहां से लेंगे, a से लेंगे, राइट. अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमारी y क्या आएगा, 3 into 5 15, राइट. अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा x है, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है हमारे x, और सेकंड एलिमेंट्स हमारे क्या है, y है, राइट. अगर हम इसमें देखें, अगर हम x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 15 आ रही है, और हमारा y बिलोंग्स करता है a, मीन्स a के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होंगी, y की होंगी, y और x दोनों की है. तो क्या 15 हमारा a में है, 15 हमारा a में नहीं है, तो हमारी वैल्यू कहां तक आएंगी, यहां तक. x की वैल्यू 4 है तो y हमारे क्या आएगा, 12 आएगा. अगर हम x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y हमारा 15 आएगा, और 15 इज नॉट बिलोंग्स टू a, मीन्स 50 एलिमेंट जो है सेट a में हमारा नहीं है, राइट. तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है. अगर हम डोमेन की बात करें, सो वी हैव डिस्कस दैट फर्स्ट एलिमेंट्स इन ए रिलेशन इज नोन एज डोमेन. तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 एंड 4. सो ये हमारी क्या आ गई, डोमेन आ गई, राइट. अगर हम रेंज की बात करें, सो रेंज क्या है,
सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन, राइट। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12, ये क्या हमारी आ गई? हमारी रेंज। और कोडोमेन क्या हमारी? कोडोमेन क्या आ जाएगी? 1, 2, 3 सो ऑन 14, राइट। वैसे हमारे पास क्या होता था? दो सेट होते, सेट ए एंड सेट बी, राइट। तो बी क्या होता था? हमारा कोडोमेन होता था। तो इसमें हमारी मैपिंग किस में हो रही है? ए टू बी। जैसे ए टू बी होती थी तो बी हमारा क्या होता था? कोडोमेन होता था, राइट। इसमें क्या है? ए टू ए, तो मीन्स ए ही हमारा क्या हुआ? कोडोमेन हुआ, राइट। इससे हमने क्या किया? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन जो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अवर सेकंड क्वेश्चन इज R is equal to, that is relation is equal to x comma y such that y equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and x and y, both x and y belongs to n, means belongs to natural number। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? x की वैल्यू क्या गिवन है हमें? x is less than 4, मतलब 1, 2, 3, 1 to 3 तक हमने क्या करना है? x की वैल्यू जो है लेनी है, राइट। और x क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। तो इसकी हमारी क्या, वही डोमेन एंड इसकी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हमारी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी? रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या लेनी है? लेस देन 4, 4 से कम जो है x की वैल्यू लेनी है, दैट इज 1, 2, 3 एंड x इज ए नेचुरल नंबर, राइट। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या आएगा? 1 plus 5 दैट इज 6। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या आएगा? 2 plus 5 दैट इज 7। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, राइट, तो y क्या आएगा? 3 plus 5 8, राइट। सो ये क्या हमारा आ गया? इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे? डोमेन। तो इसकी हमारी डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन आर। तो इसकी हमारा आएगा 1, 2 एंड 3। एंड रेंज हमारी क्या आएगी? रेंज इक्वल टू 6, 7 एंड 8। तो ये रोस्टर फॉर्म, सॉरी, इसको हम लिखेंगे, ये तो हमारा क्या हुआ? आर हुआ रिलेशन पर, इस क्या है? ये रोस्टर फॉर्म, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? x की वैल्यू क्या लेनी थी? लेस देन 4, दैट इज 1, 2 एंड 3 एंड बोथ x एंड y कहाँ बिलोंग करनी चाहिए? नेचुरल नंबर में। तो ये हमारा क्या हुआ? रिलेशन जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में बन गया, राइट। जब x की वैल्यू 1, 2, 3, x की वैल्यू 1 थी तो y क्या आ गया? 6। x की वैल्यू जब 2 थी तो y क्या हमारा आ गया? 7। और x की वैल्यू जब 3 थी तो y क्या हमारा आ गया? 8, राइट। और हमारी डोमेन क्या आ गई? 1, 2, 3 एंड रेंज क्या आ गई? 6, 7, 8, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, अवर थर्ड क्वेश्चन इज a equal to 1, 2, 3, 5 and b equal to 4, 6, 9 and define a relation R maps to a to b by R is equal to, that is relation is equal to x, y such that difference between x and y is odd and x belongs to a and y belongs to b. Find its roster form. तो इस क्वेश्चन में क्या है? हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें x और y का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आना चाहिए? ऑड नंबर जो आना चाहिए, राइट। सो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी? R is equal to, that is relation is equal to, so first हम 1 के स्टार्ट करते हैं, that is 1, 4, so 4 minus 1 equal to 3 and 3 is a odd number, right। बन गया ना हमारा फर्स्ट पेयर। सेकंड हम करते हैं 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ,
So 6 minus 1 equal to 5 and 5 is an odd number. 1 का 6 1 comma 9, तो 9 minus 1 क्या आएगा? 8 आएगा. That is 8 is an even number. That is right. तो अगर हम 2 का 4 के साथ करें तो 4 minus 2 that is 2. अगर 2 का हम 6 के साथ करें तो 6 minus 2 is what? 4. Right? 4 is an even number. So 2 comma 9. So 9 minus 2 equal to 7 and 7 is a odd number. Right? 2 with 9 अगर हम next करें 3 का 4 के साथ. So 4 minus 3 equal to 1. Right? 3 का 4 के साथ 3 का 6 के साथ. So हमारा क्या गया? 6 minus 3 that is 3. 3 is an odd number. अब आता है 3 minus 9. अगर 3 minus 9 आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा. 6 क्या हमारा? इवन नंबर. राइट. नेक्स्ट चलते हैं 5 की तरफ. दैट इज 5 comma 4. सो 5 comma 4 इक्वल टू 1. राइट. अगर 5 का 4 के साथ 5 comma 6. सो 6 minus 5 इक्वल टू 1. एंड 5 का 9 के साथ करेंगे तो 9 minus 5 क्या हमारा आएगा? 4 आएगा. दैट इज 4 इज एन इवन नंबर. सो ये हमारे पेयर्स आए. राइट. लिखने के लिए तो हम 4 minus 1 भी लिख सकते थे. 6 comma 1 और पेयर हमारे आ सकते थे. बट हमारा जो y है वो बिलोंग्स करता है b को. y हमने ऐसा एलिमेंट लेना है जो सेट b में हमारा प्रेजेंट हो. राइट. लिखने के लिए हम 6 comma 3 लिख सकते हैं क्योंकि बोथ these two pairs have different meaning. राइट. तो क्योंकि डिफरेंट हो सकता है बट हमारा y जो है b में नहीं है तो हमारे ओनली यही पेयर हमारे जो आएंगे. तो ये हमारी थर्ड क्वेश्चन की इसकी क्या बनी? हमारी रोस्टर फॉर्म. इसमें क्या था? x और y के बीच का डिफरेंस क्या था? ऑड नंबर था. राइट. दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अवर फोर्थ क्वेश्चन इज this diagram shows a relationship between p and q. right. and हमने क्या दिया है? 5 goes with 3 and 6 goes with 4 and 7 जो है 5 के साथ जो है हमारा रिलेशन जो है बना रहा है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड डोमेन एंड रेंज. राइट. सो इस डायग्राम में क्या है? 5 क्या है? 3 के साथ जा रहा है. 5 जो है रिलेशन 3 के साथ बना रहा है. दैट इज 3 इज ए इमेज ऑफ 5 एंड 5, 6, 7 आर प्री इमेज. राइट. 6 रिलेटेड टू 4 राइट एंड 7 रिलेटेड टू 5. राइट. इस डायग्राम्स को देख के हमने सेट बिल्डर फॉर्म डेवलप करनी है, रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है एंड देन डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है. राइट. फर्स्ट हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म. राइट. तो इसमें क्या आएगा? ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है. दैट इज p to q. सो r इज इक्वल टू such that x comma r is equal to bracket such that x comma y such that. अब इसमें एक चीज नोट करें. तो ये मान लो ये हमारा x है, ये हमारा क्या है? y है. राइट. अगर हम x में से 2 माइनस करें, x में से 2 माइनस करें हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. अगर 6 माइनस से 2 माइनस करें हमारा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. राइट. 7 में से 2 माइनस करें हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. सच दैट तो हमारा क्या आया? y इक्वल टू x, 2. सो जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x में -2 कर रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है. तो हमारा y क्या हुआ? x -2. राइट. सच दैट और x हमारा बिलोंग्स करता है p को. राइट. और y हमारा बिलोंग करता है q को. तो ये क्या हमारी बन गई? रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म. राइट. सो हमारा क्या हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन r इज इक्वल टू ब्रैकेट x, y सच दैट x तो हमारे पास है और y कैसे बन रहा है? y 3, 4, 5 कैसे बन रहा है? अगर हम x में से 2 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ रहा है? y आ रहा है. सो आई डिफाइन ए रिलेशन लाइक दिस. दैट इज y इक्वल टू x, 2 वेयर
x किसको बिलोंग कर रहे हैं, p को, सेट p को, एंड y बिलोंग्स टू सेट q, राइट. सो दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. नेक्स्ट हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म. सो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, अगर मान लो हमारे पास ये डायग्राम है और ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो हमारा क्या है, x क्या हमारा 5. जब हमारे पास x है तो y क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 3, बन गया ना 5, 3. अगर हमारे पास x क्या है 6 है तो 6 माइनस 2 क्या बन रहा है हमारा 4, राइट. अगर हमारे पास x क्या है 7 है तो 7 माइनस 2 क्या हमारा आ रहा है 5, राइट. तो ये क्या हुआ, हमारा रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में बन गया, राइट. सो ये हमारी बन गई रोस्टर फॉर्म. और हमारी डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, दैट इज 5, 6 एंड 7. डोमेन एंड रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी 3, 4, 5. और हम डायग्राम से भी हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो तो ये क्या आ गया 5, 6, 7, ये क्या आ गया हमारा डोमेन आ गई, और रेंज क्या आ गई 3, 4, 5. इसमें क्या है, सारे के सारे जो है 5, सारे के सारे सेट p के सारे एलिमेंट जो है रिलेशन बना रहे हैं q के सारे एलिमेंट्स के, राइट. अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो कोई ना हमारा डोमेन रेंज आती, तो हमारी रेंज फिर भी क्या आती 3, 4 एंड 5. जिसके साथ रिलेशन बनाएगा वो ही हमारे डोमेन एंड रेंज जो है हमारे आएंगे, राइट. तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन. इसमें क्या किया हमने, डायग्राम को देख के सेट बिल्डर फॉर्म डेवलप की, रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट किया और डोमेन एंड रेंज जो है हमने फाइंड आउट की.